जय गुरु जी। संगत जी आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। संगत जी कबीर जी की बानी के हिसाब से कहेंगे कि माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहा मरी, ये कह गया कबीर। संगत जी आपको बता दें कि माया और मरने से, देखिए माया भी नहीं मरती ना मन मरता है, मगर हमें जो है शरीर मर जाता है। शरीर हमारा जो है एक कपड़ा है। इस कपड़े को जो गुरु की कृपा से हमें मिलता है ये कपड़ा, ये शरीर रूपी। और संगत जी वो हम हमारे ऊपर है कि हमें इसे कहते कोयले की कोठरी में लेकर भी जाएंगे। तो देखिए संसार एक कोठरी है, संसार एक कोयले की कोठरी है। इसमें आपको जो आते हैं तो आपके ऊपर है कि आपके कपड़े में कालख लगती है नहीं लगती। इसका मीनिंग है कि आपको कर्मों के हिसाब से लगता है कि आप कैसे कर्म करते हैं। और आपको जीवन देखो, जब हम संसार में आते हैं तो जब गर्म में होते हैं तो गर्म में हम उल्टे लटके होते हैं। तो हम हमारी ऐसी अवस्था होती है कि हमारे हाथ नुचड़े होते हैं और हम ऐसी अवस्था में बैठे होते हैं, गंद मूत मूत पलीते गंदगी के अंदर बैठे होते हैं, पेट के अंदर। देखो शरीर एक गंदा, देखो शरीर कभी पवित्र नहीं हो सकता। अब कई कहते हैं मुझे अमृत वेले में नहाकर बैठना चाहिए या ऐसे नहा के बैठने। संगत जी उसका एक फ़ायदा होता है कि हमें जो है अमृत वेला संभालने में दिक्कत नहीं होती, हमारा मन जल्दी जुड़ता है नहाने से। मगर हमारा शरीर अंदर से तो गंदगी रहती है, शरीर कभी साफ नहीं हो सकता। शरीर साफ होने का एक तरीका है। तो आपको पता है कि गुरु जी के शरीर में से खुशबू आती रहती थी और गुरु जी के शरीर में से कई संगत कहती थी, गुरु जी के जब कई संगत कहती थी गुरु जी के शरीर में से मोतियों की कहते हैं, वो जब वो बाथरूम भी करते तो मोतियों की जरूरत होती। तो भाव है मुझे भाव भाव भी हो सकती, क्योंकि एक भाव है गुरु जी का जो है शरीर दिव्य हो गया था। दिव्य मतलब कि गुरु जी के शरीर में कहते हैं सारी चीज़ें, जैसे कि देखिए हर किसी को परमात्मा का वास और होने का एक अवसर मिलता है। तो गुरु जी भी एक अंदर से उनके सारी गंदगी निकल गई थी। तो गुरु जी जब आए थे गुरु की कृपा से, तो आपको भी ऐसा ही कहते जब आप अमृत वेला संभालते हैं, धीरे धीरे आपके शरीर में से गंदगी निकलती है तो आपका शरीर भी शुद्ध हो जाता है। तो उसमें भी अंदर से भी खुशबू का वास हो जाता है। तो आपका कुछ भी करेंगे, देखिए आप पहली बार जैसे आप स्टार्टिंग में धार्मिक स्थल पर चलते हैं तो आपको नियम तो पालन करना ही पड़ेगा। देखिए कर्म कांड भी जरूरी है। तो मैंने पहले ही बोला था, विवेकानंद जी ने बोला था कर्म कांड होना जरूरी है, मगर जिस पे आप विश्वास कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। वो गुरु सही होना चाहिए जिस पे आप विश्वास कर रहे हैं, तभी नहीं तो आप भटकेंगे और वो भी भटकेगा। और आपको पता है कि मैंने एक कथा सुनाई थी कि एक सांप के ऊपर चींटियाँ चल रही थी। तो वो एक जो सांप था, जख्मी सांप था, वो जख्मी सांप कौन था? गुरु। और जो चींटियाँ चल रही थी वो कौन थे? संगत। जो संगत कह रही थी कि इसने हमें गलत राह पे डाला, खुद तो डूबा, हमें भी लेके डूब गया। तो नकली साधु का ये फायदा, ये जो नकली साधु होते हैं ना, खुद तो डूबते हैं, हमें भी लेके डूबते हैं। जो असली साधु होगा वो धर्म से नहीं, वो ये नहीं कहेगा कि ये धर्म में परिवर्तन कर लो, उस धर्म में परिवर्तन कर लो, ये धर्म बदल लो। वो कहेगा कि तेरा नाम कितना है, तू नाम जपता है, चाहे कोई सा धर्म का हो। जैसे आपके पास कोई, आप किसी साधु के पास जाते हो, ये वो नहीं, साधु ये नहीं पूछेगा तेरी जात क्या है, तू कौन से धर्म का है, मगर ये जरूर पूछेगा कि तुम देखो वो साधु वो तुम मुस्लिम हो, तो कहेगा अल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम एक मन होके जपो। जो हिंदू जाएगा, हिंदू को बोलेगा कि राम का नाम एक मन होके जपो। और कोई भी धर्म का जाएगा उसको बोलेगा कि वाहिगुरु का नाम एक धर्म होके जपो। सिख भी जाएगा तो वो ये नहीं बोलेगा तो धर्म परिवर्तन करो। वो आपको जहाँ से आप टूटे हैं वहीं से आपको जोड़ देगा, क्योंकि आप कहीं से टूटे हो वैसे जोड़ देगा। क्योंकि इसीलिए मैंने आपको बोलता हूँ कि जोन सा आपको नाम जपना है, एक जपना है, कोई सब जपे जाए आप, और मन लगा के जपना है। तो आपको संगत जी ये जीवन नाम जपने के लिए मिला है। देखो संसारी वस्तु भोग सकते हैं, संसारी वस्तु भोगने में कोई हर्ज नहीं है, शादी भी करना कोई हर्ज नहीं है। शादी कर कर आप अपनी वाइफ
आपने शादी कर ली और आपके बच्चे भी हैं और आपके आपकी फैमिली पूरी चीज़ें आपके पास हैं, आपके पास हर चीज़ का कोई चीज़ कमी नहीं है, तब भी आप कहते हैं परमात्मा तुमने हमने क्या दिया, तो फिर आप नाशुक्रे हैं। फिर आपको गुरु कृपा, आपको गाड़ी भी दे दी, बंगला भी, तब भी कहते हैं हमें एक गाड़ी दे दो, हमें मिनिस्टर बना दो, हमें इतनी बड़ी पोस्ट दे दो। जितना गुरु ने दिया आपके लिए आपकी पात्रता के हिसाब से दिया है और गुरु की कृपा आप पर हो गई है, तो आप नाशुक्रे हो जाते हैं। तो ये सोचिए कि जिनके पास ये भी नहीं है, जिनके पास एक श्वास लेने के लिए श्वास में तड़फ रहे हैं, आपको पता है कईयों को इतनी गंभीर बीमारी है, उसको ऑक्सीजन नाक में लगी हुई है, वो चल रहे हैं। तो वो देखिए गुरु ने हमें इतनी सस्ती में श्वास दे दी है और वो श्वास लेने के लिए आप हॉस्पिटल में जाते हैं, इतने महंगे महंगे कहते हैं लाखों रुपए लग जाते हैं, आपके एक एक दिन के लाखों रुपए ले लेते हैं बेड के। तो आपको श्वास गुरु ने फ्री में दे दी है। और हाथ जो आप कहते हैं, ये हाथ बोलते हैं हमें गुरु ने क्या दिया, जो आपके लिए अच्छा था, गुरु ने सब कुछ आपको दिया है। देखिए गुरु ने इतना महंगा शरीर दे दिया, आप किसी से हाथ ले सकते हैं, किसी से पैर ले सकते हैं, किसी से आंखें ले सकते हैं। आंखें लेने के लिए लोग अमीर से अमीर लोग, आपको पता है कि फिल्म स्टार श्रीदेवी की जब ये इसने जो कुछ नाग के ऊपर फिल्म बनाई थी तो उसकी आंखें खराब हो गई थी, तो इसने एक गरीब आदमी की एक रिक्शे वाले की आंखें लेकर उसको इतना पैसा दे दिया था। तो अपनी आंखों जो है आंखें उसको दी थी। तो ये आप सोचिए ना, तो हमें परमात्मा ने इतनी महंगी चीज़ें दी हैं और शरीर स्वस्थ है ना आपका, तो सब कुछ सब धीरे धीरे मिल जाएगा। गुरु सबसे पहले आपको आपका शरीर स्वस्थ करता है, उसके बाद आपको गुरु की कृपा होती है। ये सोचिए गुरु ने हमें जो दिया, गुरु अच्छा दिया। देखिए हम जीवन में आए हैं तो नाम जपने के लिए, ये चीज़ें भोगने के लिए है, स्त्री भोगने के लिए है, पैसा भोगने के लिए, मगर उसमें आप लीन हो जाएं, उसमें आप जितना पैसा आए उतना, स्त्री आपकी अच्छी है, स्त्री काम वासना भोगते हैं तो वो श्रेष्ठ है। आपकी स्त्री घर पे है तो आप बाहर जाके मुंह मारते हैं, बाहर जाके पराई स्त्री के संग करते हैं, तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। और जो ये आपको बता दूं, स्त्री और मर्द दोनों के लिए ये बात है, नहीं एक के लिए, दोनों के लिए। ये दोनों गलत काम करेंगे, घर में हस्बैंड है, घर में वो स्त्री है, तो आप बाहर जाके मुंह मारते हैं, और स्त्री घर में मर्द है, बाहर जाके पराये मर्द के साथ गई, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। वो पिछले जन्म में भी गणका के योग होगी, फिर वो अवश्य की योनि में जाएगी और लास्ट में जो करेंगे वही आपको उसका फल मिलेगा। और हमें जीवन, ये देखो जानवर भी, हम फिर जानवर से कम क्या हो गए, जानवर तो हैं खाते पीते भोगते हैं, काम वासना भोगते हैं, तो फिर हम जानवर की तरह हो गए हम। तो फिर हमें जो है देवता भी तरसते हैं इस शरीर को, पता है आपको, देवता देखते हैं कि हमें एक ऐसी माँ मिल जाए जो नाम जपने वाली। आजकल क्या है, नाटक चेटक, अमृतवाला संभालते नहीं है, अमृतवाला संभालेंगे, गर्भवती अमृतवाला संभाले तो उसका बेटा इतना लायक निकलेगा, मैं लिख के देता हूँ कि उसके संस्कार इतने अच्छे होंगे कि वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो बेटा ऑटोमेटिक ही आपकी आज्ञा में रहेगा। मैं ये नहीं बोलता साधु बन जाए, तो गृहस्थी में रह के भी पूजा हो सकती है। कौन कहता है कि गृहस्थी में पूजा नहीं हो सकती? अपनी शादी करिए, बच्चे को पालन पोषण करिए, ये सबसे बड़ी वो है, मगर नाम भी जपना जरूरी है। अमृतवाला 2.5 घंटे गुरु को दे दीजिए, बाकी आप ऐश करिए। और कौन कहता है कि आपको ऐश नहीं करनी? ठीक है, आपको ये सोचना है कि ऐश करनी है, गुरु की कृपा होगी। देखिए 2.5 घंटे सुबह अमृतवेले में देखे जपजी साहब, सुखमनी पाठ, मूल मंत्र और कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। एक करना है रोज, नित्य नियम का मीनिंग है रोज करना है, एक दिन नागा नहीं करना। एक दिन नागा करेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे और गुरु की कृपा आपसे हट जाएगी। गुरु परीक्षा लेता है, उस दिन आप परीक्षा लेगा आपसे, जब गुरु कृपा करने वाला होता है ना, तब आपसे परीक्षा लेता है। उस दिन जब आप सोचो कि आपकी ज़्यादा तबीयत खराब होगी अमृतवेला संभालते हुए, आप नहीं संभाल पाते, संभालो, हाथ पैर धो के, मुँह धो के बैठ जाइए, संभालो। नहीं नहा सकते कोई बात नहीं, बीमार और बच्चे को माफ़ है, मगर अमृतवेला छोड़ना माफ़ नहीं है, नाम जपना माफ़ नहीं है। जपना है,
कुछ भी हो जाए उस दिन आपने जपना है, तो आप गुरु की कृपा होगी। उस दिन आप, जिस दिन आपको गुरु परीक्षा लेते हैं, जैसे आपको पता है स्कूल में जाते हैं तो पढ़ते हैं तो आप पूछ सकते हैं, जब पेपरों में आप नहीं पूछ सकते, पेपरों में आप कहते हैं फिर आपको कोई साथ नहीं देगा, समझ गए। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्र।